Assalamu alaikum dear CTI candidates. I am Abdul Hamid from Directorate of Public Instruction Colleges Punjab Lahore. डियर ऑल, ये वीडियो आपके उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो आपने हमें सोशल मीडिया पर, कॉल्स पर, मैसेजेस पर, ईमेल के ऊपर रजिस्टर करवाए, उनमें से लिए गए आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो कॉमन एरर्स आ रहे हैं बहुत सारे सीटीए कैंडिडेट्स को, उन एरर्स को किस तरीके से आप लोग करेक्ट कर सकें और अपना डेटा एक्यूरेटली सीटीआई पोर्टल पर एंटर कर सकें। सबसे पहला इशू जो हमें रिपोर्ट हुआ वो ये था कि जब आप लॉगिन करते हैं तो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि आप इससे पहले लॉगिन भी कर चुके हैं, सीटीआई की जॉब भी कर चुके हैं। जब आप साइन अप करने की तरफ जाते हैं तो तब आपको मैसेज आता है कि आपका अकाउंट एग्जिस्ट करता है। जब आप पासवर्ड रीसेट करने की ऑप्शन यूज करते हैं तब भी आपको मैसेज आता है कि अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आप ना लॉगिन कर पा रहे हैं ना आप साइन अप कर पा रहे हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है और वो ये है कि आपने सिर्फ अपनी ईमेल चेंज करनी है। सीएनआईसी और बाकी तमाम के तमाम अपने जो डेटा है वो सेम रखिए, लेकिन अपनी ईमेल चेंज कर दीजिए। इतना करने से आप नए अकाउंट के साथ लॉगिन कर जाएंगे और अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करवा सकेंगे। नेक्स्ट हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये कि ओटीपी नहीं आ रहा। ओटीपी ना आने की रीजन आपका इंटरनेट कनेक्शन है। एक और प्रॉब्लम ये होता है कि आपको नेट की स्पीड तो ठीक लग रही होती है लेकिन उसके सेशन बार बार ब्रेक हो रहे होते हैं। एक और प्रॉब्लम भी ये है कि जब ओटीपी आपको आता है तो वो स्पैम या जंक मेल में चला जाता है, वो आपके पास इनबॉक्स में नहीं आता। तो आपने सिंपली उसको दोबारा से ट्राई करनी है, अपना स्पैम जंक मेल बॉक्स देखना है। मेरे पास कई ऐसे यूजर्स भी आए हैं कि जिनके मेल बॉक्सेस फुल हो चुके हुए और उनको कोई ईमेल रिसीव ही नहीं हो रही, लिहाजा उन्हें ईमेल नहीं मिलेगी। अगर ऐसा इशू भी आप फील करते हैं कि आपको ईमेल रिसीव नहीं हो रही तो फिर आप अपना ईमेल अपने अकाउंट को लॉगिन करके उसे चेंज कर लीजिए। अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो आप फिर से साइन अप कर लीजिए। आप अपने सीएनआईसी के साथ तब तक साइन अप कर सकते हैं जब तक आपने कोई एप्लीकेशन ऐड नहीं कर दी। आप अपना साइन अप दोबारा कीजिए, ईमेल चेंज कर लीजिए और आपको ओटीपी रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तीसरा इशू जो हमें रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि ट्रांसक्रिप्ट एक से ज्यादा पेजेस की है जबकि सिस्टम एक पेज अपलोड करने की ऑप्शन देता है। इसका भी बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप ट्रांसक्रिप्ट की जगह पर अपना पहला पेज डाल दें और जहां पर आपने अपना सर्टिफिकेट या डिग्री अपलोड करनी है वहां पर दूसरा पेज डाल दें। जब आप अपनी एजुकेशन अपडेट करते हैं तो आपको ये दो ऑप्शंस आ रही होती है, मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने की और सर्टिफिकेट या डिग्री अपलोड करने की। आपने अपनी मार्कशीट का पहला पेज इस पर डाल देना है और उसका दूसरा पेज इस सर्टिफिकेट या डिग्री की जगह पर डाल देना। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि जी डिग्री कहाँ अपलोड करें? तो आप डिग्री को अपलोड मत कीजिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट का होना काफी है। हमें आपका CGPA, आपकी परसेंटेज, आपके मार्क्स वेरीफाई करने। अगर आपके पास मार्कशीट है, आपको सर्टिफिकेट या डिग्री अभी इशू हुई है या नहीं हुई डजंट मैटर। अगर हमें चेक करनी हुई तो हम तब कर लेंगे जब आपने इंटरव्यू के लिए आना है, तब हमने आपके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। एक और भी क्वेश्चन आता है कि जनाब हमारी मार्कशीट 4 पेजेस पर है, ऐसा बहुत कम है, बहुत ही कम। अगर ये हमें सिर्फ 50 लोगों से भी अगर ये ऑप्शन आ जाती तो हम आपको मल्टीपल पेजेस ऐड करने की ऑप्शन दे देते। ये इतनी थोड़ी है, उसके लिए आप सिंपल कैम स्कैनर यूज कीजिए, दोनों पेजेस उसका पहला और दूसरा पेज साथ रखिए, स्कैन करें, फिर तीसरा और चौथा पेज साथ रखिए, उसे स्कैन करें और यहाँ पर उसे डाल दें। अगर इससे भी ज्यादा पेजेस की है तो फिर आप अपना आखिरी पेज उसके ऊपर अपलोड कर दें, सिर्फ लास्ट पेज। आप यहाँ पर मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट में लास्ट पेज अपलोड कर दें जिसके अंदर आपकी पूरी फाइनल डिटेल, फाइनल CGPA आ रहा होता है और यहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट या डिग्री कर दें। नेक्स्ट इशू जो हमें पता चला वो ये है कि डिग्री तो सेमेस्टर वाइज है लेकिन उस पर CGPA नहीं है DMC पर, बल्कि उसके ऊपर मार्क्स लिखे हुए, कन्वर्ट भी नहीं किया हुआ, सिर्फ मार्क्स रिटर्न। तो उसके लिए हम आपके लिए एक सोल्यूशन बना रहे हैं कि आप अपना जो CGPA है उसे DPIC की जो वेबसाइट है वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी परसेंटेज देकर। ये कैलकुलेटर हमने DPI कॉलेजेस की वेबसाइट पर रख दिया है, आप वहां से अपना CGPA कैलकुलेट कर लें और उसके मुताबिक उसकी एंट्री कर दें। वेरीफाई भी कर लें कि क्या कन्वर्ट करने से जो CGPA आ रहा है और जो आपका कैलकुलेटर कन्वर्ट करके दे रहा है, आपकी जो परसेंटेज यूनिवर्सिटी से आ रही है वो आपस में एक जैसे है या नहीं है। ये मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ। आपने सबसे पहले DPIC की वेबसाइट पर आना है, dpic.punjab.gov.pk।
ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस की वेबसाइट है। आपने इसमें आके इसकी हाइलाइट्स देखनी है। इसकी हाइलाइट्स में आपको CTI मार्क्स, CGPA परसेंटेज कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप इसके डाउनलोड यहाँ से कैलकुलेटर कर लें या रीड बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो पूरी हाइलाइट्स ओपन हो जाएंगी। ये कन्वर्जन कैलकुलेटर है। आप यहाँ से डाउनलोड कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास एक्सेल की एक शीट आ जाएगी। इस एक्सेल की शीट को आपने ओपन कर लेना है और इसके अंदर अपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो आप उसकी जो परसेंटेज दी हुई है वो आप परसेंटेज देंगे तो आपकी CGPA कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर मैं 90% देता हूँ तो आपको CGPA 3.63 मिल जाता है। आप इसे क्रॉस चेक भी करना चाहें तो आप यही जो आपका CGPA कैलकुलेट हुआ है उसे ऊपर देकर देख लीजिए कि क्या आपकी परसेंटेज सही कैलकुलेट हो रही है या नहीं हो रही। ये 4 के इक्विवेलेंट है और ये 5 के इक्विवेलेंट है। ये जो नीचे वाला है ये 5 के इक्विवेलेंट है कि अगर आपका 5 CGPA होगा तो वो 100% होगा। तो आप ये ऊपर वाला 4 CGPA से कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ये वाला यूज कीजिएगा। इसमें कोई और कॉलम जो है वो आपसे एडिट नहीं होगा। सिर्फ आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज दीजिएगा और देखें कि सिस्टम उसका CGPA कितना कैलकुलेट कर रहा है। अगर आप कहते हैं कि परसेंटेज नहीं है, आप CGPA के साथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जैसे ही अपनी वो CGPA लिखेंगे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। और अगर ये 1% कम या ज्यादा हो और आपकी रेंज डिस्टर्ब ना हो रही हो तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से आप सेमेस्टर भी ले सकते हैं। सेमेस्टर से जाके आप यहाँ पर DMC पर परसेंटेज नहीं है, यहाँ से जाकर आप जब परसेंटेज लिखेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे कैलकुलेट कर दे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं फेस करना पड़ा आपकी तरफ से रिपोर्ट हुआ वो ये था कि PhD की डिग्री मास्टर्स के बाद अवॉर्ड हुई है। यूनिवर्सिटीज ने शायद कुछ बैचेस इन लेट 1990s और 2000 ऑफर किए थे कि जिसमें मास्टर्स के बाद आप PhD कर लेते हैं। सो उसके अंदर आपकी वो 18 ईयर एजुकेशन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको 16 ईयर्स के मिलेंगे और उसके बाद PhD के मार्क्स आपको मिलेंगे। वो लोग जिन्होंने मास्टर्स किया है, फिर MPhil किया है, फिर PhD की है, वो उन लोगों के इक्वल नहीं हो सकते कि जिन्होंने मास्टर्स किया और PhD की हो। सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आपने इसके लिए करना ये है कि MPhil की डिग्री ऐड करनी है। अगरचे आपने नहीं किया हुआ MPhil, लेकिन आपने उसकी MPhil की डिग्री ऐड करनी है। टाइटल वही रखना है जो PhD की डिग्री का था, सब्जेक्ट वही रखना है जो MPhil की जो PhD की डिग्री का था, लेकिन आपने जो ऑब्टेन्ड CGPA है वो 0.5 लिखना है ताकि मेरिट के ऊपर MPhil की डिग्री असरअंदाज ना हो सके। यानी आपने यहां से सेमेस्टर लेना है, यहां से आपने लेना है नो DMC पर परसेंटेज नहीं है, यहां से आपने टोटल CGPA 4 लेना है, ऑब्टेन्ड CGPA 0.5 कर देना है। परसेंटेज पर आपने कुछ नहीं लिखना, ना आप लिख सकेंगे, चेंज नहीं कर सकेंगे। अब ये जो 19.70 परसेंटेज आएगी इससे हमें पता चल जाएगा कि आपने MPhil नहीं किया हुआ, डायरेक्ट PhD की हुई है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप लोगों के और भी कोई प्रॉब्लम्स होंगे हम इसी तरह फेसबुक से और आपकी ईमेल से और बाकी चीजों से देखते रहेंगे और उसमें आपको गाइड करते रहेंगे। जैसे ही आपको सीट शो हो जाएंगी फिर आपकी एप्लीकेशन के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस कैसे होना है, आपको एप्लीकेशन रिटर्न कैसे की जानी है और उसके साथ जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स कैसे लगने, आप ग्रीवियस में कैसे आ सकते हैं, वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप सवाए हमारे DPI के चैनल के कोई भी फेसबुक या व्हाट्सएप के चैनल्स जो हैं या YouTube के चैनल हैं उस पर आप रिलाय मत कीजिए। ये जो 2 चैनल्स हैं ये DPI की वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। आप जब DPI की वेबसाइट पर आते हैं, इसके होम पर आते हैं तो आपको यहाँ पर 2 लिंक लगे नजर आ रहे होते हैं। एक आपका YouTube का लिंक है और एक आपका फेसबुक का लिंक है। सिर्फ ये 2 हमारे रिसोर्सेज रिलायबल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारी पोस्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पर भी आती रहती, आप वहां पर भी देख सकते हैं। सो यूट्यूब का चैनल लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। थैंक यू।